नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में एक चीज बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ये तर्जनी उंगली है और जो ये अनामिका उंगली है, मानी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी रिंग फिंगर दोनों बराबर अवस्था में हैं और दोनों आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आप धन और यश के भूखे हैं। ऐसे जातक धन और यश का भूखा होता है। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और मात्र जीवन का जो लक्ष्य होता है ये भी यही होता है और ये अच्छी चीज है। देखिएगा, अगर हमारे पास केवल अगर धन आ जाए और यश ना मिले तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि हमारा बहुत ज्यादा मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है हमारे, लेकिन हमारे पास धन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मान प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं होती है। इसीलिए जीवन में धन भी जरूरी है, जीवन में यश की प्राप्ति भी बहुत जरूरी है। तो आपकी हथेली में ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का, वो धन और यश की प्राप्ति करना है और ये चीजें आपके लिए जरूरी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे तो सभी लोगों के लिए जरूरी होती है, लेकिन हथेली का आकार, प्रकार, उंगलियों का उभार इस चीज की ओर जो है इशारा करता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, हथेली में जो है करियर और धन की स्थिति देखना बहुत जरूरी होता है। वो बहुत नीड रखती है हमारे जीवन के लिए और उसको दिखाती है हमारी करियर और धन की रेखा। यहाँ पे ये रेखा बहुत धूमिल स्थिति में जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक रेखा बहुत धूमिल किस्म से यहाँ पे आके इसको काट सी रही है। पहले तो ये धन और करियर की रेखा अगर जारी है, धूमिल किस्म की है, तो कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में एक वो निखर के चीजें नहीं आ पाती हैं, वो पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती है जो वास्तव में होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये रेखा अगर चंद्रमा से जाती है और शनि स्थान पे पहुंचती है तो बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद तब जाके 42 से लेके और 45वें वर्ष की उम्र कहीं चयन व्यक्ति को मिलता है और ये रेखा 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। पर यह निश्चित है, जब ये रेखा 45वें वर्ष के आते में भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अपने मानसिक शक्ति, अपने पौरुषत्व के बल पे धन का आगमन होता है। प्रत्येक दिन धन कमाता है व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो उसको वाहन का, मकान का और अपने व्यवसाय का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कोई रेखा अभी स्पष्ट तरीके से नहीं हुई है। अगर भाग्य स्थान पे पूर्ण रूप से काट दे तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को अवरुद्ध करने का काम करता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाता है। यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको क्या करना है। देखिएगा, एक लक्ष्मी का उपाय होता है जो करियर और धन की रेखा को ठीक करती है और एक योग और ध्यान क्रिया होती है जो शरीर में स्पंदन करती है, हथेलियों में स्पंदन होता है और रेखा मजबूती की ओर आती है। ये दो चीज आपको करनी है। दूसरी बात, अभी जिस करियर को कर रहे हैं, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसको छोड़िए मत, आगे करते जाइएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी रहने दीजिएगा। आप 45वें वर्ष से शुरू कर लीजिएगा या 1 साल के बाद आपको स्थिति पता चल जाएगी कि इस रेखा का क्या हिसाब हो रहा है। ये अगर ऐसी जारी है तो ये बहुत अच्छी है, धन में वृद्धि करेगी और कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन करवाएगी। ये रेखा 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पता चल जाएगा किस भाव में आ रही है। अगर ये रेखा इस प्रकार से आके इसको काट रही है
तो फिर आप अगर बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो उसको डिले कर लीजिएगा। अगर ये रेखा इस प्रकार से जाती है तो बिजनेस में चले जाइएगा। अब किस तरह से बिजनेस में जाना है आपने, वो मैं बताता हूँ। सरल तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जो है बिजनेस के लिए आपका चंद्रमा सबसे अच्छा है। और बिजनेस में चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से जो है जीवन की रेखा से आपकी जो है एक रेखा निकल कर इसमें मिल रही है, तो ये साफ बताता है कि व्यक्ति को शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और फूड बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए। इसमें कामयाबी ज़्यादा मिलेगी और सहजता से मिलेगी, बस इसी में ज़्यादातर। अगर पर्वत की बात करें तो सबसे अच्छा पर्वत भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं। अगर आप पर्वत के अनुसार चले इसमें, अगर आप इस रेखा के हिसाब से चले तो ये स्पष्ट कह रही है कि शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फूड बिजनेस है। खाने पीने का जो सामान है उसमें होटल आते हैं, उसमें और चीज़ें आते हैं, फूड बिजनेस जो भी है उसमें आप हाथ आजमा सकते हैं। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी ये रेखा कितनी सुदृढ़ है। अभी आप देखें बहुत सारी रेखाएं इसको बराबर काटती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा करियर और धन के मामले में ये अड़चने उत्पन्न करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करनी है आपने, आपके ग्रहों से ज़्यादा रेखाओं का प्रभाव आपकी हथेली में ज़्यादा है। तो एक ही रेखा है जिसको आपने सबल बनाना है, जिसकी आपने जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और इसके लिए प्रभात क्रिया बहुत जरूरी होती है, उसमें ध्यान योग पूरा आता है, सूर्य क्रिया आती है और एक रात्रि का लक्ष्मी का उपाय। ये दो क्रियाएं आपके लिए बहुत बेहतरीन हैं। अगर आप करते हैं तो जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति निश्चित होगी। और जो आपका करियर और धन की रेखा बता रही है 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति, वो निश्चित ही होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये रेखा चाहे आप किसी भी उम्र में हो और आपकी हथेली में वर्तमान में ऐसी दिख रही है, अगर आप उपाय करते हैं तो 2.5 वर्ष का ये समय लगाती है। इसका फॉर्मूला होता है, ये 2.5 वर्ष का समय लगाती है और पूर्ण रूपेण आते आते 3.5 वर्ष इसको लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं जो है आपको गलत निर्णय नहीं लेने हैं धन और करियर के मामले में। भावनाओं के वशीभूत होकर तुरंत आगे नहीं बढ़ना है, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें रिस्क ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने पे स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात और देखते हैं, मणिबंध में बहुत सुंदर जो है 2 रेखाएं आपकी है, बहुत सुंदर, स्पष्ट तौर पे कह रही है कि स्वयं के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली का जो मणिबंध है दोषयुक्त है वर्तमान समय में। कुछ समय तक, लगभग 2.5-3 साल तक ये थोड़ी बहुत संघर्ष रखेगा और कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है पूर्ण रूपेण। और हथेली में कितना भी पैसा आ जाए उस रूप में सेविंग नहीं दिखा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव ज्यादा बना रहा है, या कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का ये नाड़ी रेखाएं काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में व्यक्ति को कर्जे लेने से और बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। जरूर शुरू करिएगा, लेकिन जो मैंने बताया है कि इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को देख लीजिएगा क्या कह रही है। ये 2.5 साल के अंदर अंदर दोनों रेखाएं एक अच्छे रूप में उभर कर आपको दिखा देंगी कि आपको किस ओर जाना है। तब तक आपको प्रभात क्रिया, उसमें ध्यान योग आता है, और सूर्य क्रिया और रात्रि का उपाय जरूर करना है। हथेली का विश्लेषण करें, देखिएगा
यहाँ पे जो ये आपकी उंगली है कहीं ना कहीं इस तरफ ढल रही है, बीच की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी रूप में है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धाभाव रखने वाला व्यक्तित्व है। जहाँ आपके अंदर दयालुता है, वहीं परोपकार की भावनाएं भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि गुरु से प्रभावित आपकी हथेली दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर देखें तो मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है। मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है, मेहनत करने से कतराते नहीं है, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे वो मानसिक मेहनत हो, तत्पर रहते हैं। हर घड़ी एक फौजी की तरह, एक योद्धा की तरह जो है रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये अच्छे गुण आपके अंदर शनि के कारण दिखाई दे रहे हैं। आपके अगर हम सूर्य की उंगली देखें, इस तरह से झुक रही है, आपकी शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव है, पूर्ण रूप से है। पूरी जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार से बैंड होती हुई ये दिखाई दे रही है, पूरी धनुषाकार है। नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रही है। यश प्राप्त की इच्छा बहुत बड़ी रूप में दिखाई दे रही है। और अगर देखें इसके बीच गैप दिखाई नहीं दे रहा, अगर हो तो थोड़ा सा शनि की जब ढैया 7.5 व्यक्ति को लगती है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं अन्य लोगों से। मानी जैसे 4 महीने बाद शनि की ढैया लग रही है तो 4 महीने पहले से ही उसके दुष्परिणाम व्यक्ति को मिलने बैठ जाते हैं, और जब छोड़ दिया है उसके 4 महीने तक व्यक्ति को जो है उन नेगेटिव प्रभावों को झेलना पड़ता है। वैसे 7.5 में भी होता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा तो करना चाहता है लेकिन अपने अनुरूप नहीं कर पाता है। इस बात की ओर भी ये इशारा करती हैं। पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा, अगर छेद है थोड़ा भी तो इस बात की ओर इशारा है। सबसे छोटी उंगली पूर्ण रूप से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो इच्छा है उसमें प्रबलता दे रही है, प्रबल इच्छा को जो है उजागर कर रही है, लेकिन पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा अंतर है, यहां तक आपको नाखून बढ़ाना होगा, अगर बढ़ा सकते हैं किसी कारण तो। ये मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है कमी को दिखाती है। तो थोड़ा सा जो है बुद्ध के उपाय, जैसे हरे फल हरी सब्जियां खाना, जो भी मैंने पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कुछ बताया है उसमें, तो वो करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन सबसे बढ़िया होगा आप यहाँ तक नाखून बढ़ा लें अपना। अंगूठा अगर देखें लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं वहाँ तर्क शक्ति भी बेहतरीन अंगूठे के हिसाब से दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, पूरी रेखाएं इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में सजग रहिएगा। बड़ा अमाउंट, चाहे अपना करीबी हो चाहे बहुत अच्छा जानने वाला हो, मनी ज्यादा दया भाव करुणा भाव आ जाएगा, उसको धन फंसा लेंगे और फिर जो है ना तो नहीं होगी, लेकिन टालते जाएंगे और वो धन ऐसा फंस जाएगा, कर्जे के तले भी दब सकते हैं, पैसा वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस बात के और सजग रहें धन के मामले में, कि धन अगर आप कहीं फंसाते हैं तो वो धन फिर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, संभव है कि वापस ही ना आए। इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस और थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आप रिश्तों के प्रति कितने भी सजग रहें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माहौल हो सकता है, दूसरे की तरफ ऐसा सोचा जा सकता है कि ये व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सोचता है, इसके पास बहुत है लेकिन केवल और केवल अपने लिए है, किसी को नहीं सोचता अपने आगे। चाहे आप किसी के लिए कितना भी सोचे, ये भाव रह सकता है दूसरों के दिल में। तो अपने हिसाब से रहिए। और पैसा देने के मामले में
फंसाने की नौबत ना निकाले, चाहे कितना भी करुणा हो, अपने को उस प्रकार व्यक्त मत करें कि मेरे पास है। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, क्योंकि ये बृहस्पति पे आ रहा है तो एक सर्वश्रेष्ठतम स्थिति बता रही है कि ऐसे लोग अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, प्रेम के मामले में अत्यंत श्रेष्ठता निभाते हैं, अंत तक साथ निभाना, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व होना, अपना स्वाभिमान होना। विद्वान तो होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ज्यादा दिलदार होते हैं, जिससे इन लोगों का लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जब करियर और धन की रेखा और जो रेखाएं मैंने बता दी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाती हैं और अच्छा अगर प्रभाव दे रही हो, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठता 45 के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, इस बात की प्रबल आशंका यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा की ओर देखें। पहले यहाँ पे एक वर्ग बनता हुआ, त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोण बनता है तो अचल संपत्ति का लाभ जीवन में एक बार जरूर होता है व्यक्ति का। यहाँ पे भी जो है इस प्रकार से त्रिकोण बन रहा है। तो सूर्य पे जब त्रिकोण बनता है तो इस बात की प्रबल आशंका रहती है कि व्यक्ति उस चीज के लिए मेहनत कर रहा है और व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, अगर ये पूर्ण रूप से आ गया, सहज भाव में आ गया, तो धनी होने की सबसे श्रेष्ठ निशानी है ये कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मेहनत के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और जो है धनाढ्य जो है अपने जीवन में होगा। लगभग जो है ज्यादातर इच्छाओं की व्यक्ति को पूर्ति हो जाएगी और जीवन में जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा त्रिगुणात्मक फल देगा। प्रगति में, तरक्की में त्रिगुणात्मक फल मिलेगा आपको, माने तिगुना फल। त्रिगुणात्मक होता है 3 को गुणा करो, तो त्रिगुणात्मक फल हर चीज में मिलेगा आपको। तो ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य क्रिया करिएगा, इन सबको अनुकूल ले लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये उठा हुआ भी है, ज्यादा उठ रहा है, तो ये आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और उस ईगो प्रॉब्लम के कारण अपने विकास को अवरुद्ध भी कर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। सूर्य क्रिया इसके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, देखें बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अपने विवेक से, अपने दिमाग से कार्य करने की कोशिश करते हैं और जिस फील्ड में भी कार्य करते हैं दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर एक अच्छे लेवल का यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे कल्पना करनी है कल्पना करते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल सोचना है प्रैक्टिकल सोचते हैं और किसी चीज़ को जो है 2-4 बार सोच के ही उसमें उस चीज़ के फलादेश निकालते हैं, उस चीज़ के निर्णय पे पहुँचते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर आपकी मस्तिष्क रेखा देती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत सुंदर है। दूसरी बात देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है शानदार मछली का चिन्ह बन रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ पे एक रेखा यूं जा रही है, यहाँ पे एक रेखा यूं जा रही है। मछली का चिन्ह जीवन का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जब व्यक्ति जो है कम से कम 58-60 साल में चला जाता है, उसके बाद अगर ये मछली जैसे एक्टिव हो गई जैसे दिखाई दे रही, उसके बाद 55 के बाद तो निश्चित रूप से जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति को दिखा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेगी और व्यक्ति को जो है धार्मिकता प्रदान करेगी। और कहीं ना कहीं जैसे ये रेखा भी है, इसका एक मतलब तो मैंने बता दिया बिजनेस का, फूड बिजनेस, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है, ये रेखा कहीं ना कहीं विदेश यात्रा कराती है। ये रेखा है, ये अभी आपके अंदर प्रैक्टिकल रूप में देखें तो व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। ये रेखा स्पष्ट होती है तो एक अपार सफलता व्यापार में दिलाती है, इस बात की ये द्योतक है।
तो चीजें तो व्यापार की ओर बन रहे हैं, वो भी चंद्रमा से संबंधित व्यापार की ओर बन रहे हैं। लेकिन अगर अभी व्यापार नहीं कर रहे हैं तो इस रेखा के ऊपर निर्भर करेगा 45वें वर्ष से कि आप क्या कर सकते हैं। तब तक जो काम कर रहे हैं अपने आराम से करते जाइएगा। इसके नीचे का भाग देखें, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ी सी जो है ये मानसिक चिंता दे रहा है, किसी चीज को लेके सोच भी ज्यादा रहे हैं, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके नजरिया से देखा जाए तो परिपूर्णता हासिल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ कमी आपको जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ से देखें या किसी भी तरफ से देखें दिखाई दे रही है। जो पूर्ण सुख होता है, चाहे जीवन का किसी भी आयाम से ले ले, उस सुख में थोड़ा सा आपको थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन कमी तो नहीं है। यहाँ पे मंगल देखें, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्तित्व रहेगा, और कहीं ना कहीं संकट के समय मन अडिग अवस्था में रहेगा। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखे कुछ ज्यादा फूला हुआ है, अति ठीक नहीं होता है। अगर बृहस्पति किसी का इस प्रकार से फूल जाता है तो थोड़ा सा जो है अच्छे खाने की जो प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहता है। कई बार व्यक्ति जो है हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहता है, ऐसी प्रवृत्ति को ये दे सकता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति समझे ना समझे ये ईगो प्रॉब्लम को भी जन्म देता है। भले ही उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाए, गुब्बारा जैसे फूलने बैठ जाए, तो ये ईगो प्रॉब्लम को भी जन्म देता है और व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं समझ पाता। ये ऑटोमेटिक होता है, ये व्यक्ति नहीं समझता है कि मेरे गुण ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक होता है। तो इसके लिए जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आप मंदिर जाते हैं या जो है अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो पीला फूल जो है भगवान विष्णु को अर्पित किया करें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। एक पीला फूल ले सुबह और भगवान विष्णु को जो है, कृष्ण हो, विष्णु हो, जो है भगवान नरसिंह हो, उनको जो है पीला फूल अर्पण किया करें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको जीवन में होएगा। और उनका जो है स्तुति गाएं, ठीक ना। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस प्रकार से जो होती है उस तरह से उनकी स्तुति गाएं और बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा सम्मान करें, ठीक है ना। और मंदिर में हो सके तो किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को जो है थोड़ा सा जो है जो दान आप दे सकते हैं उस दान को दे अपने यथासंभव, जिससे अपने पे फर्क ना पड़े। ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी होती है, तो दे तो बहुत अच्छा जो है इसका परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। भाग्य स्थान अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं सुबह थोड़ा आलस्य आ सकते हैं उठने में। वैसे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है और शनि ठीक इस में है। हाँ, थोड़ा सूर्य का है। वर्तमान समय में सूर्य हल्के रूप में अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है संशय बना रहता है। बुध आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, मनोवैज्ञानिक ढंग से माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण अच्छी तरह से देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपकी करियर की रेखा तय करेगी कि व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी। वैसे आपका बुध व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर चंद्रमा देखें हम, चंद्रमा में एक लकीर ऊपर की ओर जा रही है जो यात्रा की ओर जो है इशारा कर रही है। वैसे मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्रिएटिविटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच को जन्म दे रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी दृष्टिकोण रहेगा, इस ओर जो है ले जाता हुआ आपको ये चंद्रमा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक स्वतंत्र त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिभुज बहुत सारी जगह बन रहे हैं, लेकिन अभी इनका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। 45 साल के बाद से ही
या अभी से अगर लगा लें हम, तो कहीं ना कहीं 18 महीने या 2.5 सालों के बाद, ध्यान रखिए, जिस भी प्रकार से ये रेखा प्रबल हो, तब इन त्रिभुजों का फल मिलेगा और जीवन में जो है अपार संभावनाओं की अपार संभावनाएं देंगी, इस बात की ओर ये ले जा रही हैं। बाकी जो उपाय हैं मैं आपको विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, उनको उसी विधिवत किस्म से करिएगा। आपको जो है 2.5 साल के अंदर अंदर चीज़ों का पता चल जाएगा, आपने व्यापार करना है कि नहीं करना है। हाँ, अभी जब तक आपके करियर और धन की रेखा ऐसा है, बहुत बड़ा रिस्क ना लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, कहीं अपने धन को जो है फंसाइएगा मत, इस चीज़ का विशेष जो है ध्यान रखिएगा। और व्यापार आपने करना है, अगर कर रहे हैं तो चलते जाइएगा आराम से, ये ठीक समय आएगा। 45वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से 2.5 साल के बाद करिएगा, तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।